हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो शाह। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कुछ ऐसी शॉर्ट कीज़ के बारे में जिनके बारे में जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं कि वो शॉर्ट कीज़ कौन कौन सी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप विंडो बटन का यूज़ किस लिए करते हैं बेसिकली, तो आपका जाहिर से जवाब होगा कि भाई हम तो विंडो बटन का यूज़ स्टार्ट मेन्यू खोलने और बंद करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि विंडो बटन के बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं जिनको आप नहीं जानते हैं और उन्हीं के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसी शॉर्ट कीज़ हैं विंडो के साथ में, ऐसी कीज़ हैं जिनको दबा के आप बहुत ही अच्छे काम, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम, एक्सपर्ट के तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये शॉर्ट कीज़ कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो कंप्यूटर में नीचे टास्क बार है, टास्क बार में कोई भी अगर प्रोग्राम आपका पिन है, यानी जो भी हम प्रोग्राम्स यूजफुल होते हैं उनको पिन करके रखते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि इनको बिना माउस का यूज़ किए आपको इनको खोलना है, तो आप कहेंगे कैसे होगा। तो यही बताने के लिए पहली जो हमारी शॉर्ट की है उसका यूज़ यही है कि आपके जो भी पिंड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए इस शॉर्ट की का यूज़ होता है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है ये। देन आपको इसके लिए क्या करना है, आपको विंडो बटन दबाना है, और विंडो बटन दबाने के बाद में जिस भी प्रोग्राम को आप खोलना चाहते हैं, जैसे मुझे मेरा पहला प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, क्रोम ब्राउज़र है। मैं अगर क्रोम ब्राउज़र को खोलना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं विंडो बटन दबाऊँगा, और विंडो बटन दबाए रहते हुए यानी विंडो बटन के साथ मैं दबाऊँगा 1, और जैसे ही मैं विंडो के साथ 1 दबाऊंगा और मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा। इसी तरह अगर मैं देखूं कि चौथे नंबर पे फाइल एक्सप्लोरर है, इसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, विंडो बटन को दबाएंगे और 4 नंबर दबाएंगे और हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। इसी तरह जो मेरा 5वां सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, और एक्सेल को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो बटन दबाएंगे और 5 नंबर दबाएंगे और हमारा एक्सेल खुल जाएगा। तो ये थी आपकी पहली शॉर्ट की, बहुत ही यूज़फुल है, हमेशा याद रखिए, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हो आपका वो कीबोर्ड से हो, क्योंकि माउस से काम करने में आपका टाइम ज़्यादा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी शॉर्ट की तरफ, जो कि भी विंडो बटन से ही रिलेटेड एक शॉर्ट की है। इस शॉर्ट की के बारे में हम लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस शॉर्ट की का कोई भी व्यक्ति ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, लेकिन ये शॉर्ट की बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए जानते हैं इस शॉर्ट की के बारे में। तो बेसिकली इस शॉर्ट की का यूज़ है कि मान लीजिए कोई भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर खुला है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर खुल गया क्रोम ब्राउज़र, और अगर हम इस क्रोम ब्राउज़र को बिना माउस की मदद के हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहें, मिनिमाइज करना चाहें, इसी विंडो को यानी जो हमारी क्रोम ब्राउज़र की विंडो है इसको राइट में ले जाना चाहें या लेफ़्ट में ले जाना चाहें, तो बेसिकली ये अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको करना संभव है। और इसके लिए शॉर्ट की है विंडो के साथ में जो आपकी डायरेक्शन बटन्स होती हैं, यानी कि जो एरो बटन्स होती हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमको इस विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो हम अप बटन का यूज़ करेंगे, और हमारी शॉर्ट की जैसी प्रेस होगी और हमारा ये विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो रिस्टोर डाउन करने के लिए भी शॉर्ट की है विंडो, और विंडो के साथ में हम दबाएंगे डाउन की, तो ये हो गया हमारा रिस्टोर डाउन। और अगर हम इसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो के साथ में डाउन की दोबारा दबाएंगे और ये मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको दोबारा खोलने के लिए विंडो के साथ अप बटन दबाएंगे और दोबारा खुल जाएगी। और मान लीजिए जैसे ये जो आपकी दिख रही है कि आपकी जो विंडो है ये लेफ़्ट साइड में लगी हुई है, इसको हमको राइट साइड में लगाना है। तो राइट साइड में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो के साथ में राइट की दबाएंगे और ये हमारी पूरी की पूरी विंडो उठ के राइट साइड चली जाएगी। और अगर हम इसको लेफ़्ट साइड ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम विंडो के साथ लेफ़्ट की दबाएंगे और ये विंडो के साथ पूरी लेफ़्ट साइड हो जाएगी। तो यही थी हमारी दूसरी शॉर्ट की। बेसिकली इसका इतना ही काम है कि अगर आप किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, लेफ़्ट या राइट किसी भी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं तो आप
विंडो के साथ में अपनी डायरेक्शन कीज का, एरो कीज का यूज करके ये कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी शॉर्टकी की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे कहा जाए कि फाइल एक्सप्लोरर जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको अगर आपको खोलना है तो आप क्या करेंगे? तो बेसिकली आप माउस उठाएंगे और माउस से आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यानी कंप्यूटर पे जाएंगे और डबल क्लिक करके इसको खोल देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपको शॉर्ट की से इसको खोलना है, तो आप क्या करेंगे? तो इसी की शॉर्ट की है विंडो प्लस ई। बेसिकली इससे क्या होता है कि जैसे ही आप विंडो बटन दबाएंगे और विंडो के साथ में ई दबाएंगे, यानी ई, विंडो के साथ जैसे ही ई दबाएंगे तो आपकी फाइल एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगी, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपनी फाइल ब्राउज कर सकते हैं और किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट की के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह खुले हुए हैं, लेकिन अगर आपको काम है और आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे पहुँच जाएँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बेसिकली अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आप क्या करेंगे? सारे प्रोग्राम्स को एक एक करके मिनिमाइज करेंगे। देन मिनिमाइज करने के बाद में आप यहाँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी काम को करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट की है, जिससे आप एक की में आप सीधे अपनी होम स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, तो क्या आप यकीन मानेंगे? जी हाँ। और इस शॉर्ट की का नाम है विंडो प्लस डी। विंडो के साथ कभी भी आप डी का बटन दबाएंगे तो आपको जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हो जाएंगे मिनिमाइज। और देखिए, ये सारे विंडो प्लस डी के साथ मैंने दबाया और ये हो गए सारे मिनिमाइज, और जो आपका डेस्कटॉप है वो आपके सामने आ गया। तो ये आपकी विंडो प्लस डी की शॉर्ट की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट की तरफ, जो की है विंडो के साथ टैब बटन, यानी विंडो प्लस टैब। इसका यूज होता है बेसिकली अगर आपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स को खोल के रखा हुआ है, आपके टास्क बार में वो सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं और आप उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बीच में स्विच करना चाहते हैं, यानी एक से दूसरे सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं बिना माउस की मदद से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? विंडो बटन दबाएंगे और विंडो के साथ में टैब दबाएंगे। विंडो बटन के साथ टैब दबाने से देखिए आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो वन बाय वन आपको दिखने लगेंगे। देन देखिए, जैसे मेरा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पेंट है, ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाता है और ये वापस से हम क्रोम पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम पेंट पे जाना चाहते हैं तो 1 2 दो बार हमने दबाया और हम पेंट पे पहुंच गए, और हम बटन छोड़ देंगे और हमें सीधे दिखा देगा कि आप पेंट पे आ गए हैं। तो इसी तरह हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स में, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स रनिंग पे हो, रन कर रहे हो, उन सारे सॉफ्टवेयर्स में स्विच कर सकते हैं। जैसे हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाना है तो ये आ गया हम क्रोम ब्राउज़र पे, तो इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट की तरफ, जो कि है विंडो प्लस पी। इसका यूज़ होता है बेसिकली हम कभी भी अपने किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो तो हमेशा हमें यूज़ पड़ता है प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्ट करने के लिए अपना जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको प्रोजेक्टर में अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके प्रोजेक्ट करने की, और अपने बॉस को और अपने साथियों को दिखाने के लिए जो भी हमने प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विंडो दबाते हैं और विंडो के साथ में पी दबाते हैं, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिनमें हमारा डुप्लीकेट, एक्सटेंड और प्रोजेक्ट ओनली, ये आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिनकी मदद से हम अपने सिस्टम को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके किसी को भी अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल टेक्नो शाह को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।